नमस्कार, राम राम, राधे राधे। तो धन्य एजुकेशन में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। उम्मीद करूंगा दोस्तों आप सभी अपनी जगह कुशल मंगल होंगे और सर्दी में लड्डू खा रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज हमारा विशेषण का है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 1 में आपको मैंने विशेषण की प्रकार बताए थे, इसका पूरा बेसिक ढांचा बताया था, कौन सी चीज़ें कैसे याद रखनी है। और कल मैंने आपको गुणवाचक और संख्यावाचक बताए थे। गुणवाचक में मैंने आपको बताया था कि रंग, रूप, आकार, स्वभाव, गंध, स्पर्श ये शब्द आ जाएंगे, यानी कि वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा की रंग, रूप, स्वभाव, आकार ये चीज़ों का विशेषता का बोध करवाते हैं, वो आपके गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। फिर मैंने आपको उसके बाद में पढ़ाया था दूसरे नंबर पढ़ाया था मैंने आपको संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संज्ञा का बोध करवाते हैं, वो आपके संख्यावाची विशेषण कहलाते हैं। फिर मैंने आपको संख्यावाची लिखाया था कि वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा की निश्चित संज्ञा का बोध कराने वाले ही आपके निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। उसके बाद में मैंने आपको कुछ उपभेद भी लिखवाए थे संख्यावाची के। पहला लिखाया था गणना, गणना में लिखाया था मैंने आपको पूर्णांक, अपूर्णांक। फिर लिखाया था क्रम, फिर लिखाया था आवर्ती, फिर लिखाया था मैंने आपको समूह या समुदाय। फिर मैंने आपको असंख्यावाचक मतलब कि असंख्या या अनिश्चित संख्यावाचक जो आपको मैंने विशेषण लिखाया था, उसमें मैंने कुछ शब्द दिए थे आपको, जैसे कुछ, बहुत, ज़्यादा, अधिक, तमाम, सकल, थोड़ा, बहुत, ज़्यादा, कुछ, समान, ऐसे कुछ मैंने आपको शब्द दिए थे। और आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए विशेषण का जो तीसरा भेद होता है, पहला गुण होता है, दूसरा आपकी मैंने संख्या लिखा दिया था। आज हम पढ़ेंगे परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक यानी मात्रा का बोध करवाएगा। तो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, संज्ञा में भी पढ़ाया था द्रव्यवाचक, उसके अंदर भी लिखवाए थे वही शब्द, लेकिन यहाँ थोड़ा उसका अपडेट रूप हो जाएगा, यानी थोड़ा उसका लेवल अच्छा हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आज हम जो पार्ट नंबर 3 है इसके अंदर हम बात कर रहे हैं। और आज अपना जो भाग है संज्ञा का विशेषण का, वो तीसरे नंबर का है। तीसरे नंबर का है, इसका नाम है दोस्तों आपके परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक, ठीक है दोस्तों, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, इतना कि समझ आना, क्योंकि विशेषण ही पढ़ रहे हैं। देखो, परिमाण का नाम आते ही आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ एक शब्द लिखना, मात्रा। ठीक है दोस्तों, अब मेरे को देखो, अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो मात्रा शब्द आपके आते सामने आते ही आपको 3 शब्द याद आने चाहिए। कौन कौन से दोस्तों वो 3 शब्द होते हैं? देखो, एक तो होता है नाप, एक होता है माप, और एक होता है आपके कौन? नाप, माप और तोल। क्या होता है दोस्तों? नाप, माप और तोल। यानी कि 3 शब्द आपको एक साथ करने हैं, नाप, माप और तोल वाले तीनों के तीनों शब्द याद करने हैं। यानी कि वे विशेषण शब्द जो किसी निश्चित या अनिश्चित संज्ञा के परिमाण का बोध करवाते हैं, वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध करवाने वाले ही आपके परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो मैं इसकी छोटी सी परिभाषा लिख रहा हूँ। इसके 2 भेद हैं, आपकी निश्चित और अनिश्चित। उनमें क्या बात याद रखनी है मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। इसकी छोटी सी परिभाषा वो लिख रहा हूँ मैं। देखो परिभाषा ना, देखो, वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध करवाते हैं। निश्चित या अनिश्चित, ठीक है दोस्तों, निश्चित या अनिश्चित मात्रा का, निश्चित बोल दो या अनिश्चित मात्रा का बोध करवाते हैं, बोध करवाते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने छोटी सी परिभाषा लिखी, वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध करवाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको हाईलाइट करना है मात्रा को। अब मात्रा कौन सी हो सकती है? नाप, माप, तोल। ठीक है दोस्तों, अब देखो, विशेषण आपकी जो परिमाणवाचक विशेषण होते हैं, इसके भी 2 भेद होते हैं, एक तो निश्चित परिमाणवाचक और एक अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है दोस्तों, तो देखो मैं पहला आपके ले रहा हूँ, इसके 2 भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, भेद 2 होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब 2 कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, पहला भेद मैं यहीं लिख रहा हूँ उसको। पहला भेद कौन सा होगा दोस्तों? इसके निश्चित, कल हमने पढ़ा था अनिश्चित संख्यावाचक और निश्चित संख्यावाचक। अब आज पढ़ रहे हैं हम निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक।
निश्चित परिमाणवाचक, परिमाणवाचक। ठीक है दोस्तों, यानी कि वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध करवाते हैं, यानी कि वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध करवाने वाले शब्द ही आपके निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। छोटी सी परिभाषा है, साथ के साथ परिभाषा अपन लिख ही लेते हैं। ठीक है दोस्तों, परिभाषा लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, वे विशेषण शब्द, देखो वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा की निश्चित मात्रा, देखो संज्ञा सर्वनाम दोनों लिखना कोई जरूरी नहीं है, आप समझ जाना, क्योंकि बात दोनों की हो रही है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि विशेषण की बात हो रही है तो दोनों शब्द ही आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखो वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध करवाते हैं। मात्रा को मैं थोड़ा अलग पेन से लिख लेता हूं ताकि आपको भी मात्रा का बोध करवाते हैं। मात्रा का बोध कराने वाले शब्द, कराने वाले शब्द। ठीक है, आप खुद समझ जाओगे कि फिर आगे क्या आएगा। यानी कि वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध करवाने वाले शब्द ही आपके कौन से, आपके निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएंगे। अब देखो मात्रा क्या होती है। ठीक है, मात्रा क्या होती है, आपकी नाप माप तोल। अब नाप माप तोल के अंदर कौन कौन सी चीजें याद रखनी है आपको, मैं आपको बता रहा हूँ। एक मिनट, ये बार बार डोरी पैरों में आ रही है मेरे। अब मैं जैसे इसके उदाहरण लिखा हूँ। ठीक है दोस्तों, उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने लिखे आपके, ध्यान रख लेना, मात्रा का बोध करवाने वाले आने चाहिए, संख्या का बोध करवाने वाले नहीं आने चाहिए। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने लिखा, क्या लिखा मैंने, जैसे लिखा मैंने राघव के पास 5 मीटर की या 4 मीटर की रस्सी है। ठीक है दोस्तों, एक छोटा सा उदाहरण लिखा मैंने, समझने की कोशिश करना। ये कह रहा है कि राघव के पास 4 मीटर की रस्सी है, नाप माप तोल। ठीक है, इसकी इकाई है ना आपकी मीटर, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ये आपके निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में मैं आगे लिखता हूँ, इसका एक उदाहरण और लिख देता हूँ। जैसे मैंने लिखा है, पूजा के 3 मीटर की साड़ी है, साड़ी है। देखिए दोस्तों, पूजा के पास कितने मीटर की साड़ी है दोस्तों, 3 मीटर की उसके पास साड़ी है, क्योंकि इसकी क्या बता रहा है दोस्तों, संज्ञा बता रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे मैंने लिखा है, जैसे लिखता मैंने आपके, मोहन की भैंस 4 लीटर दूध देती है। कितना दूध देती है दोस्तों, 4 लीटर दूध देती है। ठीक है दोस्तों, कितना लीटर दूध देती है, निश्चित संख्या बता रहा ना दोस्तों, निश्चित परिमाणवाचक संख्या हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब देखो जैसे मैं आगे लिख रहा हूं कि जैसे मैंने लिखा कि कोमल रोज आधा लीटर दूध पीती है। कितना पीती है दोस्तों, आधा लीटर दूध पीती है, दूध पीती है। ठीक है दोस्तों, कितना पीती है वो दोस्तों, आधा लीटर पीती है। कितना पीती है दोस्तों, आधा लीटर पीती है। देखो अब आगे देखो, इधर लिख देता हूं मैं आपके, मनोज, क्या लिखा दोस्तों मैंने, देखो मनोज प्रातःकाल 6 किलोमीटर दौड़ता है। विजय बाजार से 2 किलो सेब अनार लाया, यानी कि तोल है उसका, लाया। ठीक है दोस्तों, अब देखो उदाहरण लिख दिए मैंने, 4 5 6 उदाहरण लिख दिए। ठीक है, और लिख दो
गीता के पास 8 किलो क्या है, शक्कर है। कितनी दोस्तों, 8 किलो शक्कर है। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसका वजन बता रहा, यानी कि मनोज प्रातःकाल 6 किलोमीटर दौड़ने जाता है। अब देखो दौड़ने की क्या बता रही, निश्चित परिमाप, यानी कि उसका माप बता रहा है कि वो 5 किलोमीटर दौड़ता है। ठीक है दोस्तों, इसके आगे देखो, विजय बाजार से 2 किलो सेब और अनार लाया। ठीक है, गीता के पास 8 किलो है ना, 8 किलो। ठीक है दोस्तों, थोड़ी माफी चाहूंगा, किलो शब्द भूल गया था मैं यहाँ। 8 किलो शक्कर है। ठीक है दोस्तों, अब उसकी मात्रा बता रहे हैं ना कि उसके पास कितनी शक्कर है। तो देखिए दोस्तों, ये देखो इसमें भी यही बता रहा कि राघव के पास 4 मीटर है, यानी कि उसका क्या बता रहा, निश्चित मात्रा बता रही है। ठीक है, 3 मीटर तो क्या बता रहा, निश्चित मात्रा का बोध करवा रहे। आगे देखो, मोहन की भैंस 4 लीटर दूध देती है। कितना दूध देती है दोस्तों, 4 लीटर दूध देती है। फिर आगे देखा, कोमल रोज आधा लीटर दूध पीती है। देखो 6 किलोमीटर दौड़ता है, 2 किलो सेब लेके आया और 8 किलो शक्कर है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपके निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब मैं इसका दूसरा पेज लिखा रहा हूँ, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। देखो सारी की सारी चीजें एक ही रहेगी, केवल उदाहरण चेंज हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये है ना, केवल मैं उदाहरण चेंज करूंगा इसके। ठीक है, आपको वो की वही चीजें लिखनी है, थोड़ा सा का आपको चेंज करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये आपके निश्चित की जगह दोस्तों अनिश्चित आ जाएगा। बस दोस्तों, निश्चित की जगह आपके अनिश्चित आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना तो आप खुद जान ही रहे हो कि परिभाषा में ऐसी कोई खास वजह नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो आज आपका कल और एक और वीडियो आएगी आपके पार्ट नंबर 4। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो अनिश्चित है ना, निश्चित है ना दोस्तों, मैं इसको आपके संज्ञा की यहाँ मैं ए कर रहा हूँ। ठीक है, यानी कि वो वे विशेषण शब्द है। देखो इधर भी मैं पूरा इसको चेंज कर रहा हूँ। 2 नंबर पे आता है आपके अनिश्चित विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है दोस्तों, वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा की, अब यहाँ मैं की शब्द को ऊपर लिख रहा हूँ। ठीक है, यानी कि वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा की निश्चित यानी कि अनिश्चित मात्रा का बोध करवाते हैं, वो आपके अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। और निश्चित का बोध करवाने वाले निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। दोस्तों परिभाषा इसकी बिल्कुल सेम की सेम ही ऊपर वाली। तो जैसे इसके मैं उदाहरण लिख रहा हूँ, अब इसके अंदर आपको कुछ शब्द याद रखने हैं। कौन कौन से शब्द याद रखने हैं दोस्तों, वो देखिए, जैसे थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा, जरा सा। ठीक है दोस्तों, तो क्या मैं इनको थोड़ा इधर लिख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये इनके जो शब्द है ना, यहाँ आपको याद रखने हैं। कौन कौन से, एक तो शब्द आपके थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा, जरा सा, कुछ। ठीक है दोस्तों, ये जो कुछ शब्द लिखे हैं ना मैंने, थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा, जरा सा, ये जो शब्द है ना, आप अगर इनको याद कर लोगे तो आपको ऑटोमेटिक आपके इनके अनुसार उदाहरण बन जाएंगे। अब मैं इनके एक एक का उदाहरण लिख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने लिखा है पहला उदाहरण, थोड़ा से लेता हूँ ना, जैसे मैंने लेता हूँ कि राधिका थोड़ा कपड़ा खरीदती है। थोड़ा कपड़ा खरीदा। अब कितना खरीदा दोस्तों, कपड़ा तो खरीदा है, मात्रा भी चल रही है, थोड़ा खरीदा यानी मीटर में है, वो सेंटीमीटर में है। ठीक है दोस्तों, फीट में भी है, लेकिन अब खरीदा कितना है उसका कोई निश्चित माप नहीं है ना, तो क्या है, उसका अनिश्चित मात्रा का बोध करवा रही है। यानी कि राधा ने थोड़ा कपड़ा खरीदा है, थोड़ा कपड़ा खरीद। आगे देखो, भैंस, आगे लिख दो कुछ। देखो क्या लिखा मैंने, राघव के पास बहुत सारे, क्या है दोस्तों, राघव के पास बहुत सारे अनाज है। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे अनाज है। अब कौन कौन से अनाज, अनाज 1 दाना 2 दाना तो हो ही नहीं सकता दोस्तों, या तो वो केजी में होगा, या आपके क्विंटल में होगा, या टन में होगा। लेकिन ये क्या कर रहा है कि राघव के पास बहुत सारे अनाज है, बहुत सारे अनाज। इसी वाक्य की दूसरी चीज आपके सही शुद्ध है, लेकिन क्या कर रहा है कि वो अशुद्ध, मतलब कि ये क्या हो जाएगा आपके बहुत सारे नहीं है।
उसके पास 1 किलो होना चाहिए, 2 किलो होना चाहिए, 4 किलो होना चाहिए, इस प्रकार होना चाहिए। तो क्या है, राघव के पास बहुत सारे अनाज है, या फिर ऐसे लिख लो, राघव के पास बहुत सारा कपड़ा है, बहुत बहुत सारा कपड़ा है। अब कपड़ा कितना है, कितने मीटर में होना चाहिए, कितना फीट में होना चाहिए, ये तो नहीं बता रहा, ठीक है दोस्तों। आगे देखो, आगे लिखो, मोहन, या ऐसे लिख लो, मनोज कम दूध पीता है। अब देखिए दोस्तों, कितना पीता है, अब ये अपने को पता नहीं है, लेकिन वो जरूर ये पता है कि वो कम दूध पीता है, ठीक है दोस्तों। आगे देखो, गाय को ज्यादा घास डालो, गाय को ज्यादा घास डालो। अब गाय को घास तो डालनी है, लेकिन दोस्तों कितनी डालनी है, 1 किलो डालनी, 2 किलो डालनी, 1 पूली डालनी, 2 पूली डालनी है, इसका कोई निश्चित नहीं बता रहा, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार देखो, अब देखो अपन बोलते हैं ना, देखो क्या बोलते हैं, जैसे अपन अमित जरा सा नमक लाना, नमक अब लाना। अब नमक एक मुट्ठी भर भी हो सकता है, और 1 किलो भी हो सकता है, और 1 चिमटी भी हो सकता है, यानी बिल्कुल थोड़ा सा। अब देखो इसके अंदर कह रहा है कि जरा सा, अब उसका कोई निश्चित आकार, ना स्वभाव, ना कुछ भी नहीं, ना तो उसका वजन है, ना ही उसका परिमाप, कुछ भी नाप माप तोल कुछ भी नहीं है, तो सही, लेकिन उसकी अनिश्चितता का बोध करवा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आगे देखो और लिखो, देखो ये सारे 5 के लगभग उदाहरण मैंने आपको लिख दिए हैं। इसके बाद में देखो, अगर और भी आपको जरूरत पड़े ना, तो देखो मैं और भी लिखाने के लिए तो बहुत तैयार करूँ, लेकिन ये जो 5 उदाहरण लिखे हैं ना दोस्तों, ये सारे अनिश्चितता का बोध करवा रही। अब आप इनसे बहुत सारे उदाहरण बना सकते हैं, थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा, जरा सा, कुछ, ये 5-6 शब्द याद रखनी है। फिर क्या कराना होगा आपको, अनिश्चित परिणाम है, वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा की अनिश्चितता का बोध करवाते हैं, वही आपके अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। और देखिए दोस्तों, इसके मैंने कुछ उदाहरण लेकर रहा था, कब थोड़ा कपड़ा खरीदती, अब खरीदती कितना का, वो खरीदती तो है, लेकिन कितना खरीदती है वो पता नहीं है। राघव के पास बहुत सारा कपड़ा है, अब कितना कपड़ा है, 1 मीटर है, 2 मीटर है, 100 मीटर है, 50 मीटर है, कितना सेंटीमीटर है। मनोज कम दूध पीता है, अब दूध तो पीता है, लेकिन कितना पीता है, कम पीता है। गाय को चारा गाय को ज़्यादा घास डालो, अब कितनी डालनी है, कोई निश्चित परिमाप नहीं है। अमित जरा नमक लाना, अब नमक कितना लाना है, ये कोई निश्चित का बोध नहीं करवा रहा है, इसलिए आपके अनिश्चित परिणाम के सारे उदाहरण हो जाएंगे। तो दोस्तों इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके 3 नंबर पे था। अब मैं पढ़ाऊंगा आपको सार्वनामिक विशेषण, ठीक है दोस्तों। तो स्क्रीनशॉट की शायद मेरे को हिसाब से आपको जरूरत नहीं होगी, क्यों, क्योंकि आप साथ के साथ नोट्स बना रहे होंगे दोस्तों। तो मेरी जो उम्मीद है दोस्तों, उस पर आप सब खरे उतर रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों मैं मेरा काम कर रहा हूँ, आप अपना काम कीजिए, बस आप साथ के साथ नोट्स बना लीजिए दोस्तों, बाकी तो हम ना जंग जीत जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब मैं लिखाऊंगा आपको सार्वनामिक विशेषण, जो मैं आपको सर्वनाम में भी पढ़ाया था कि वह का प्रयोग भी सार्वनामिक में होता। अब आखिरकार सार्वनामिक होता क्या है, अब आपके दिमाग में वही चीज़ चल रही होगी, सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, यानी कि वे शब्द जो किसी संज्ञा से पहले प्रयुक्त होते हैं, वे शब्द जो किसी संज्ञा से पहले प्रयुक्त होते हैं और उस संज्ञा के लिए प्रयुक्त होते हैं जिसके लिए उसका प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। अभी मैं आपको परिभाषा लिखूंगा ना, उससे आपको बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, तो अभी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। फिर मैं आपको सर्वनाम और सार्वनामिक की तुलना भी इसी में कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। सार्वनामिक विशेषण, ठीक है दोस्तों। तो आपके सार्वनामिक विशेषण 4 नंबर पे आता है दोस्तों। क्या बोलते हैं, देखो सार्वनामिक विशेषण होता है, इसको संकेतवाचक भी बोल देते हैं। तो मैं पहले ऐसे ही लिख देता हूँ, क्योंकि कोई भाई फिर कमेंट करेगा, वो एक भाई तो करता ही रहता है। संकेत को अपन बोलते हैं सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, ठीक है दोस्तों। यानी कि वे शब्द जो संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर, कौन कौन से दोस्तों, परिभाषा देखना, वे शब्द जो संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर, संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर, संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर
उसकी विशेषता बताते हैं, उसकी विशेषता का बोध कराते हैं तथा उस संज्ञा से पहले आते हैं, उस संज्ञा से पहले आते हैं, पहले आते हैं, जिसके लिए, परिभाषा थोड़ी बड़ी हो जाएगी दोस्तों, लेकिन मैं आपको अभी समझा दूंगा 2 मिनट में। जिसके लिए उसका प्रयोग किया जाता है, जिसके लिए उसका प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। देखिए दोस्तों, परिभाषा मैंने लिखी है, कुछ इसके अंदर लिखी है, समझना इसको। वे शब्द जो किसी संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर उसकी, देखो, उसका बोध करवा देते हैं, यानी उसकी विशेषता का बोध करवा देते हैं। यहाँ विशेषता का, यहाँ विशेषता का, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखो, प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता का बोध कराते हैं तथा उस संज्ञा का, उस संज्ञा से पहले आते हैं, जिसके लिए उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने एक शब्द लिखा है, वह गाड़ी मेरी, मैंने आपको कल भी बताया था, परसों भी बताया था, वह गाड़ी मेरी है। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको क्या लिखाया था, सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा व सर्वनाम की यानी विशेषता बताने वाले, यानी कि संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो देखो याद करो, ये वह क्या है, देखो यह वह, मैं तू आप, यह वह, किस में लिखाए थे, मैंने आपको सर्वनाम में लिखाए थे। ये क्या हो गया दोस्तों, सर्वनाम हो गए। ठीक है दोस्तों, अब ये बात की क्या कर रहा है कि वे शब्द जो किसी संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर, यानी कि ये क्या है, अब देखो ये गाड़ी क्या है दोस्तों, गाड़ी एक संज्ञा है, ठीक है दोस्तों, और यह क्या है दोस्तों, सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, वे शब्द जो किसी संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर, यानी कि ये संज्ञा रही दोस्तों, अब ये क्या है, आपके संज्ञा है, ये क्या है दोस्तों, सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द, वे शब्द, ये वे शब्द की जगह आप सर्वनाम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वे शब्द जो किसी संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर उस संज्ञा की विशेषता का बोध कराते हैं और उस संज्ञा से पहले प्रयुक्त होते हैं, जिसके लिए उसका प्रयोग किया जा रहा है। यानी कि ये संज्ञा से पहले वह का प्रयोग हो रहा है, यानी कि वह। अब देखो, मैं इसको ऐसे ना समझा कर आपको थोड़ा हटके समझा देता हूँ। देखो, वह मेरी गाड़ी है, ये थोड़ा अटपटा सा लगेगा दोस्तों, लेकिन 1-2 बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। वह मेरी गाड़ी है। देखो दोस्तों, अब देखो, एक बार जाहिर सी बात है कि वह शब्द है ना, मैं आपको कह रहा हूँ कि वह मेरी गाड़ी है, मैं शब्द किसके लिए प्रयोग कर रहा हूँ, यहाँ देखो दोस्तों, मैं वह गाड़ी के लिए कर रहा हूँ कि मेरी के लिए कर रहा हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ कि वह मेरी गाड़ी है, गाड़ी के लिए तो बोल रहा हूँ ना, मेरी के लिए तो नहीं बोल रहा हूँ। तो यह जो शब्द है ना, गाड़ी, यही आपके दोस्तों क्या हो जाएगा, आपके संज्ञा हो जाएगा, और ये आपके सर्वनामिक हो जाएगा। तो ये जो मेरी शब्द है ना दोस्तों, ये यहाँ से हटकर, ये यहाँ से हटकर कहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, ये शब्द है ना, ये यहाँ पर आ जाएगा, और ये शब्द है ना दोस्तों, यहाँ आ जाएगा। और ऐसा ही मैंने यहाँ किया है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको 5 उदाहरण लिखता हूँ, उसके माध्यम से समझ में आ जाएगा, और फिर मैं आपको सर्वनाम से ना सर्वनामिक विशेषण बना के बताऊँगा, उससे आपके और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह है मेरी गाड़ी है। और लिखा मैंने जैसे वह, यह बछड़ा गाय का है। ठीक है दोस्तों, तो देखो ये 2 उदाहरण लिखे मैंने, जैसे वह बछड़ा गाय का है, वह मेरी घड़ी है, वह घड़ी मेरी है, वह घड़ी मेरी है। देखो, वह राधा का घर है। देखो, वह राधा का घर है, वह घर राधा का है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पहले क्या आएगा, घर आएगा। क्या आएगा दोस्तों, वह घर राधा का है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, वह शब्द है, ये वह शब्द, ये हो गया सार्वनामिक, ये हो जाएगी आपकी संज्ञा। ठीक है दोस्तों, अब मैंने ये 4-5 उदाहरण लिखे। देखो, वह प्रस राम का है, वह प्रस राम का है। क्या है दोस्तों, वह, यहाँ विशेषता प्रस की दिखाई जा रही है, वह प्रस राम का
है। देखिए दोस्तों, ये जो वह शब्द है ना, ये वह शब्द राम के लिए नहीं आया, ये शब्द परस के लिए आया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखो ये वह शब्द है ना, ये घर के लिए आया, ना कि राधा के लिए आया। वह शब्द यहाँ गड़ी के लिए आया, ना कि मेरी के लिए आया। ये वह शब्द है ना दोस्तों, यहाँ बछड़े के लिए आया, ना कि ये गाय के लिए आया। और वह गाड़ी मेरी है, यह वह शब्द है ना दोस्तों, मेरी के लिए नहीं है कि गाड़ी के लिए आया। ठीक है दोस्तों, और भी अगर मैं आपको कुछ बताना चाहूँ कि वह रमेश का घर है तो भी हो जाएगा इसके अंदर। मैंने ये उदाहरण लिखे दोस्तों, 1 2 3 4 5 उदाहरण लिखे हैं। कौन से लिखे हैं अब आपको समझना पड़ेगा। अब देखो ये शब्द है आपके सार्वनामिक, अब इन्हीं से बना रहा हूं मैं। ये शब्द है आपके सार्वनामिक। ठीक है दोस्तों, ये शब्द है आपके सार्वनामिक। ठीक है दोस्तों, अब इनका मैं प्रयोग कर रहा हूं इनका सर्वनाम में। अब आपको इसी के अंदर और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कैसे आएगा, क्यों आएगा, क्यों आएगा मैं बताऊँ। सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा व मतलब सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखो यहाँ वह, ये गाड़ी है ना, गाड़ी की जगह कौन सा शब्द आ जाएगा, मेरी। बछड़ा की जगह गाय आ जाएगा, घड़ी की जगह मेरी आ जाएगा, घर की जगह राधा आ जाएगा, पर्स की जगह राम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जैसे मैंने लिखा वह गाड़ी मेरी है, तो क्या कर दूंगा दोस्तों, वह मेरी गाड़ी है, वह मेरी गाड़ी है, वह मेरी गाड़ी है। आगे देखो, वह बछड़ा गाय का है, वह गाय का बछड़ा है। ठीक है दोस्तों, वह बछड़ा, वह गाय का बछड़ा। अब मैं बताऊंगा कि वह शब्द किसके लिए आ रहा है, इसलिए मैं इनको ही इसके अंदर लिख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, वह मेरी घड़ी है, वह मेरी घड़ी है। ठीक है दोस्तों, वह घर राधा का है, वह राधा का घर है। ठीक है दोस्तों, और वह प्रस राम का है, वह राम का पर्स है। देखिए दोस्तों, एक बार और मैं आपको समझाने के लिए यही उदाहरण इधर लिखे हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। देखो अब देखना, ये जो वह शब्द है ना दोस्तों, ये वह शब्द मेरी के लिए है, गाड़ी के लिए है। मैं आपको कह रहा हूँ कि वह मेरी गाड़ी है, तो ये जो वह शब्द है ना दोस्तों, ये आपके गाड़ी के लिए आया। ठीक है दोस्तों, और ये जो गाड़ी शब्द है संज्ञा है। अब हमने परिभाषा क्या लिखी थी कि वे शब्द जो किसी संज्ञा से पहले प्रयुक्त होते हैं, वे शब्द जो यानी कि वे सर्वनाम जो किसी संज्ञा से पहले प्रयुक्त होते हैं, यानी कि वे सर्वनाम है जो किसी संज्ञा से पहले प्रयुक्त हो रहे हैं, यानी कि ये संज्ञा यहाँ, तो ये सर्वनाम है यानी कि संज्ञा से पहले आ रही। तो ये जो गाड़ी है इसमें कौन सी आपकी संज्ञा है, और ये वह शब्द है। वह शब्द गाय के लिए नहीं आया दोस्तों, ये बछड़े के लिए आया। ठीक है, अब देखो वह किसके लिए आया दोस्तों, गड़ी के लिए आया, इधर वह घर के लिए आया। ठीक है दोस्तों, और ये है वह शब्द आपके प्रस के लिए आया। ठीक है दोस्तों, तो मेरा जो मानना, मैंने आपको बिल्कुल, ये आपके सार्वनामिक विशेषण है, ये आपके सर्वनाम है। सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है, संज्ञा स्थान प्रयुक्त होने वाले शब्द ही आपके सर्वनाम होते हैं, और ये सार्वनामिक विशेषण। देखिए दोस्तों, मैंने इनका इधर रूपांतरण करके लिखा है, यानी कि इनके अंदर अंतर बता दिया दोस्तों कि जो वह शब्द है ना, ये गाड़ी के लिए आया, ये वह शब्द बछड़े के लिए आया, वह शब्द आपकी घड़ी के लिए आया। इस तरह के वीडियो मैं पूरी जान लगाता हूँ दोस्तों समझाने के लिए। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर इसका बताना कि समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया होगा ना तो मैं आपको पर्सनली एक वीडियो इसका और बना दूंगा 5 मिनट का, जिसके अंदर आपको कौन कौन से शब्द है वो आपको याद रखने पड़ेंगे। यहाँ जो दोस्तों है ना, ज़्यादा कोई खास बात नहीं है, ये जो परिभाषा कह रही है ना उसके अनुसार ही मैंने आपको इनको इधर उधर अदला बदली की है। इन्हीं शब्दों से ये शब्द बनाए, इन्हीं से मैं ये शब्द बनाए, इसलिए कि आपको जल्दी आसान समझ में आएगा। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल। इसका जो चौथा पांचवा भेद है, व्यक्तिवाचक संज्ञा और विशेषण की तीनों अवस्थाएं, 10 मिनट का टॉपिक है। फिर इसके बाद हमारा विशेषण टॉपिक खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए सभी भाई बंधु को राम राम।